Good morning, student. I am here with a new chapter, that is chapter 7, fraction. We will learn about the fraction. What is the fraction? Fraction is a part of any whole. ठीक है, किसी भी whole चीज का जो दिया रहेगा उसका एक पार्ट रहेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन. ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक पिज्जा दिया हुआ है जिसमें उसके होल पार्ट्स दिए हुए हैं और उसमें स्लाइसेस दिए हुए हैं अलग अलग. ठीक है, वो स्लाइसेस क्या कहलाएंगे? आपके फ्रैक्शन कहलाएंगे. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट इज न्यूमरेटर एंड सेकंड इज डिनोमिनेटर. व्हाट इज द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर इज अ पार्ट थिंग एंड द डिनोमिनेटर इज द होल थिंग. ठीक है, तो इस पिज्जा में आप देख सकते हैं कि कितने टोटल पार्ट्स उसके दिए हुए हैं. टोटल पार्ट्स कितने? 8 स्लाइसेस उसमें दिए हुए हैं. तो वो क्या कहलाएगा? आपका डेनोमिनेटर. एंड अगर मैं उसमें से कुछ पार्ट्स निकाल लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने 1 स्लाइस निकाल लिया, ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? न्यूमरेटर. ओके, नाउ वी विल डिस्कस मोर ब्रॉडली अबाउट द फ्रैक्शन. सपोज आई हैव अ पिज्जा. ओके, हाउ मेनी स्लाइसेस आर देयर? There are 8 slices over the pizza. Okay, so if I will take out one slice from this pizza, so what fraction we have? We have the fraction is 1 upon 8. Okay, so the part of the pizza is a numerator and the whole pizza, whole slices of the pizza is what? Their denominator. Okay, similarly, if I take out 2 slices from the pizza, what will be the fraction for it? The fraction for it is 2 upon 8. Again, now we will call it numerator is a part of the pizza and the denominator is the whole thing of the whole part of the pizza. Okay, similarly I will take out 3 slices from this pizza. Okay, so what will be the fraction over it? Fraction is 3 upon 8. Again, I will must say that the numerator is what? The 3 slices of that pizza, and the denominator is what? The whole slices of that pizza. Okay, and similarly, if I will half of this pizza, I will cut from the half of this pizza. So what? How many parts of that pizza we have? We have only 2 parts. So we will take it as a whole that we have only 2 parts. Okay, I have cut out half pizza. So how many total parts of this pizza we have? We have only 2 parts. Okay, first we have and second we have take it out from it. So the fraction of that pizza is what? 1 upon 2. So that we can say that it is a half of that pizza. Okay, so we will discuss the broadly in the exercise 1 and we will follow the question and try to solve this question. Okay, so let's see. Okay student, now we will see the exercise questions. Okay, so first we need to understand some points of a fraction, types of fraction. ठीक है, अलग अलग टाइप्स के फ्रैक्शन को अब हम जानेंगे. यहाँ पर दिया है फर्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. व्हाट इज द लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन? इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम ऑफ अ फ्रैक्शन, दैट काइंड ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, लाइक फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शंस होते हैं? जिसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं. डिनोमिनेटर्स सेम. ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे दे दिए 3/7, 5/7. इन सब के डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? सेम है. ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम? लाइक फ्रैक्शन. ओके, और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? जिसके डिनोमिनेटर क्या होंगे? सेम नहीं होंगे. अनलाइक फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. डिनोमिनेटर आर नॉट सेम. ठीक है, तो अलग अलग टाइप के जो डिनोमिनेटर रहेंगे उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, और जो सेम डिनोमिनेटर रहेंगे उसे क्या कहेंगे हम? लाइक फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन. व्हाट इज द यूनिट फ्रैक्शन? इफ द न्यूमरेटर is
1, ठीक है। न्यूमरेटर क्या हो, हमेशा यूनिट फ्रैक्शन में 1 निकल के आता है यहाँ पर, जैसे 1/5, 1/2, 1/3। यूनिट फ्रैक्शन इट मीन्स जो आपका न्यूमरेटर ऊपर का जो फ्रैक्शन पार्ट निकल के आता है वो हमेशा 1 निकल के आएगा। ओके। प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन? इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर क्या रहेगा यहाँ पर? न्यूमरेटर छोटा रहेगा डेनोमिनेटर से। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे, जैसे 3/5, 2/7, 3/9। तो ये सारे फ्रैक्शन क्या कहला रहे हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि इसका देख सकते हैं आप, न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है, 3 जो है वो लेस देन है 5 से, यहाँ पर 2 भी है लेस देन है 7 से। ठीक है, न्यूमरेटर हमेशा क्या रहेंगे? स्मॉल रहेंगे एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। ओके, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट जाएगा ये। इसमें क्या रहेगा? न्यूमरेटर क्या रहेंगे? बड़े रहेंगे। न्यूमरेटर बड़े रहेंगे किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है, जैसे यहां पे दे दिया 5/2, 3/2, 7/3। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, ग्रेटर है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है आप देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मान लो मेरे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब कि सेम जो पार्ट से मिलकर बना होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये हाफ पार्ट है। ठीक है, इस सर्कल को मैं 2 पार्ट्स में करता हूँ। अगर मैं मान लो इसी सर्कल को, ये 2 पार्ट्स है ऑलरेडी, अब इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर इसी पार्ट को मैं क्या कर दूंगा? ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ ये। ठीक है, तो मतलब ये इसी से मिलके बनते जा रहे हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर फॉर्म में यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है मान लो 4/8। 4/8 किससे मिलके बन रहा होगा ये? ठीक है, 4/8 जो है, अगर मैं इसे 4 के टेबल से अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो कितना आ रहा है? 4 1 जा 4 2 जा, हाफ पार्ट से ये मिलके बन रहा है। ठीक है, मतलब ये भी सेम होगा देखो। या फिर 1/2 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 पार्ट्स का और, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2/4। सेम टेबल से ये बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसे ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट को मैं क्या कर दिया? 2 पार्ट्स था, इसी को मैंने 4 पार्ट्स बना दिया। 4 पार्ट्स जो मिलके क्या बन रहा है? अलग और ज़्यादा पार्ट्स में आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर क्या है बोल रहे हैं? ये इस तरीके से है ये। ठीक है, अगर मैं इसे और एक पार्ट बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा ये? इसे मैं 1/2 के पार्ट्स में है ये अभी। ठीक है, 4/8 इसको मैं हम कैसे बना सकते हैं? 4/8 में हम ये क्या करेंगे? यहाँ पर 4 पार्ट्स कर देंगे, 1 2 3 4, और यहाँ भी कर देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट टोटल है। और इसी को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर 4 पार्ट्स को क्या कर दिया? शेड कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारा? 1/2 था वही क्या बन गया? 4/8 में। ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आ रहा है। ओके ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 18/7 दिया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? 18/7। तो मैं क्या करूँगा? ये जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड कर दूंगा सिंपली। ठीक है, डिवाइड करने पे क्या आएगा? 7 2 जा 14, और ये बच जाएगा 4 रिमाइंडर। ठीक है, तो अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या है? जो हमारा रिमाइंडर निकला है, रिमाइंडर को मैं ऊपर लिखूंगा हमेशा, और जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर दिया हुआ है वो यहाँ पर रहेगा, और जो मेरा क्वोशंट आया, जो आंसर आया वो यहाँ बीच में रहेगा।
ठीक है, ये इस तरीके से इसका हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे 121, तो इसे मैं क्या करूँगा, 8 से डिवाइड करना होगा हमें, 8 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 8 1 ज़ा 8, ओके। अब यहाँ पर आ गया 4, अब इसे उतारता हूँ, 41, 8 5 ज़ा 40, बच गया 1 रिमाइंडर। ठीक है, इसे अब मैं क्या लिखूंगा, रिमाइंडर हमेशा ऊपर, और जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर देख सकते हैं आप, नीचे वाला पार्ट हमेशा नीचे ही रहेगा, आपका जो क्वोशंट रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन देखो इस तरीके से दिया रहेगा, आपको क्या बनाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखते हैं यहाँ पर, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये 5 जो रहेगा वो 8 से क्या रहेगा, मल्टीप्लाई करना रहेगा। देखो डिनोमिनेटर और ये इस पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर का जो पोर्शन रहेगा उसे हम प्लस कर देंगे, और नीचे का हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ क्या आ जाएगा, 5 8 40, 40 प्लस 1 41 अपॉन 5, इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 6 1 अपॉन 9। तो यहाँ पे क्या बताया था, ये वाले जो नंबर है इसको यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे प्लस करना होगा। तो 6 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1, नीचे का पोर्शन हमेशा सेम रहेगा, बताया था मैं, 6 9 ज़ा 54 प्लस 1 अपॉन 9, सो इट विल बी 55 अपॉन 9। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पर ये जो पेयर दिया हुआ है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, ये हमें पहचानना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बिगर नंबर है इन दोनों में से बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन सा दिख रहा है, ये 6 अपॉन 9 है, इसे हम ऐसे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, है ना, कि ये दोनों के टेबल में आता होगा। ठीक है, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करके देखेंगे और पहचानेंगे कि ये आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये जो नंबर आ रहा है या नहीं। चलो तो देखते हैं इसे हम। देखो 6 और 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। अगर मैं 3 को इससे दोनों को 3 से डिवाइड करके देखूं तो क्या आ जाएगा, 3 के टेबल में कितना टाइम में आता है, 3 2 ज़ा, और ये आ जाता है 3 3 ज़ा, तो 2 अपॉन 3 आ रहा है यहाँ पर। मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसे देखूं 14 अपॉन 20, ये दोनों में बड़ा ये दिख रहा है हमें, इसे मैं, ये दोनों किसके टेबल में आ सकते हैं, 2 के टेबल में आ सकते हैं। तो मैं 2 से इसे डिवाइड करता हूँ तो 2 7 ज़ा 7 टाइम में आएगा, 2 10 ज़ा, देखिए यही नंबर आ गया हमारे पास। 7 अपॉन 10 इधर भी है, 7 अपॉन 10 यहाँ भी आ गया, दोनों इक्वल है, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ओके ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमें फाइंड आउट करना है 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन शुरू के। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 1 अपॉन 9। 1 अपॉन 9 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्या हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2 और 9 2 ज़ा 18, ये फ्रैक्शन निकल के आ गया। सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन 9 को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया हमारा, क्या बन जाएगा, 1 3 ज़ा 3, 9 3 ज़ा 27। अब क्या करना है हमें, 1 अपॉन 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1 4 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36। तो हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या क्या निकल के आया है, 3 अपॉन 27, 2 अपॉन 18, 3 अपॉन 27 एंड 4 अपॉन 36। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसे निकालना चाहूँ तो 3 अपॉन 7 का, तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से, तो 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14। अब क्या करूँगा मैं, इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21।
फिर 3/7 को किससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम? 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 3 4 ज़ा 12, 7 4 ज़ा 28. Okay. Okay student, now we will see the exercise 2. Okay, in this exercise we will learn about the how to find out the equivalent fraction. Okay, so first question is find and equivalent fraction. ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए मैं इसका एचसीएफ देखूंगा। ये दोनों नंबर का एचसीएफ हमें पहले निकालना होगा। तो अगर मैं 45 का फैक्टर्स पहले यहाँ पे लिखूंगा, है ना, उसके बाद ही तो हम एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो मैं नॉर्मल बेसिक मेथड से एचसीएफ निकालता हूँ पहले। तो किसके टेबल में आएगा? 1 के में 3, 5, 9, 15 और ये 45, इतने के टेबल में आता है ये, है ना। ये सारे फैक्टर्स हैं इसके। 65 के क्या क्या हो जाएंगे? 1, 5, 13 देन 65। इसका एचसीएफ क्या क्या निकल के आ जाएगा? देखो ये कॉमन है दोनों में और 5 कॉमन है दोनों में। बड़ा कौन सा लग रहा है आपको? 5। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आ गया? 5। तो अब क्या करना है हमें? जो एचसीएफ निकल के आया है इसी से ही हमें डिवाइड करना है। किसको? ऊपर और नीचे दोनों के नंबर को, 45 को भी और 65 को भी। ठीक है, ये 9 टाइम में आ जाएगा और ये 13 टाइम में आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या निकल के आ जाएगा? 9/13। ठीक है, तो पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर उस एचसीएफ से हमें डिवाइड करना रहेगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं ये जो पेयर दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई का एक मेथड आता है। मैं क्या करूँगा? ये दोनों नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। दोनों को हम चेक करेंगे दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है या नहीं। तो 72 × 4 इक्वल होना चाहिए 32 × 9 के। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 288 आ गया। इधर भी देखते हैं, 2 9 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 और 1 28। देखो दोनों तरफ सेम आ गया। तो 288 288 मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला यहाँ पे देखते हैं अब हम। 42 × 20 इक्वल होना चाहिए 7 × 70। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 0 का 0 लगा दिया मैंने। 7 7 ज़ा 49। ये देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो और इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।